और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाएंगे। भागवत ने यह भी कहा कि अशोक सिंघल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष का राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के सपने को पूरा जरूर करेंगे। मोहन भागवत ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा के दौरान ये बातें कही। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा और उस काम को परिणाम तक आगे बढ़ाने में हम क्या क्या कब कर सकते हो करना पड़ेगा। तो पहले तो उस संकल्प का वर्ण हमको करना पड़ेगा और उसके योग्य बनाने के लिए सारी तपस्या अपने को करनी पड़ेगी। और इसलिए आज इस निमित्त हमने मंदिर निर्माण के संकल्प का पुनर्स्मरण किया है। बहुत अच्छी बात है। उस संकल्प को अपना संकल्प बनाकर लगातार लंबे परिश्रम प्रयास हमको करने हैं और ऐसे प्रयास लगातार लंबे परिश्रम करने के लिए श्रद्धायुक्त अंतःकरण से इन सारे गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है। ये अगर हम कर लेंगे तो ये काम तो होंगे ही, क्योंकि ये काम हो ये ईश्वर की इच्छा है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो माने कि प्रकृति की इच्छा है, नियति। और कुछ मोहन भागवत की तर्ज पर ही आज केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही जल्द राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होगा। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फार्मेसी डिपार्टमेंट हम पूजनीय सत्संग चले। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद विनय कटियार ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही राम मंदिर बनेगा। कटियार ने केंद्र सरकार से मांग की कि अयोध्या सेल का जो गठन किया जाए और दोनों पक्षों में बातचीत का भी रास्ता वहीं से खुले। नए सिरे से नई सोच के साथ फिर लोगों को तैयार करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि ये काम कठिन जरूर है, लेकिन ये होकर रहेगा। राम जन्मभूमि का जो सवाल है ये पूरे जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है। कानून बना करके भी किया जा सकता है और जब नहीं होगा तो भी ऑप्शन अपने पास है, कानून बना करके भी राम मंदिर का निर्माण करें। ये बात ठीक है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन दोनों सदनों को मिला करके हमारा बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे क्या हो सकता है, क्या परिस्थिति बनती है। और अब बड़ा सवाल यही है कि पीएम मोदी की अगुवाई में विकास के ट्रैक पर बढ़ रहा देश क्या अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर के मुद्दे की तरफ वापस लौटेगा? संघ ने इशारों में सरकार को एक बार फिर कह दिया है कि राम मंदिर निर्माण का वादा निभाने की दिशा में अब आगे बढ़िए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह इशारा साफ तौर पर कर दिया है, लेकिन सरकार के सामने मुश्किल कहां है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। फिर जागेगा राम मंदिर आंदोलन। क्या एक बार फिर अयोध्या कूच? सिंघल का सपना पूरा करेगा संघ? भागवत का ऐलान या मोदी को अल्टीमेटम? राम मंदिर पर राजनीति फिर गर्म हो गई है। मंदिर का संकल्प संघ ने फिर दोहराया है। मौका था दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा का। सभी हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि थे। नजरें संघ प्रमुख मोहन भागवत पर थी कि वो क्या कहते हैं। भागवत दो टूक बोले कि अशोक सिंघल का संकल्प पूरा करने का संकल्प हो, तभी इस श्रद्धांजलि के कोई मायने हैं। अपूरणीय क्षति अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो होगी जरूर, परंतु जो कार्य अशोक जी ने हाथ में लिया और जो काम हम सब लोग कर रहे हैं किसी किसी संगठन के अंग बनकर, वो कार्य तो ईश्वर की इच्छा से चलता है। बात है हमको संकल्प लेना चाहिए। भागवत ने अशोक सिंघल को याद करते हुए एक नहीं पूरे 3 बार संदेश दिया।
कि राम मंदिर निर्माण में अब ज्यादा ही देरी हो रही है। अशोक जी का संकल्प हमको हमारा अपना संकल्प बनाना पड़ेगा। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा और उस काम को परिणाम तक आगे बढ़ाने में हम क्या क्या कब कर सकते हो करना पड़ेगा। तो पहले तो उस संकल्प का वर्ण हमको करना पड़ेगा और उसके योग्य बनाने के लिए सारी तपस्या अपने को करनी पड़ेगी। बीजेपी का एक धड़ा भी मोदी सरकार पर राम मंदिर की ओर लौटने का दबाव बना रहा है। ये धड़ा एहसास दिला रहा है कि पार्टी इस वक्त पूर्ण बहुमत में है। यही वक्त है जब संसद में कानून पास करके राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करना चाहिए। सिंघल को याद करने के बहाने इस धड़े की आवाज मुरली मनोहर जोशी ने भी रखी। राम भारत की आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। राम भारत है और भारत राम है, और इसलिए भारत का निर्माण और राम के मंदिर का निर्माण ये एक दृष्टि से समानार्थी है। एक का निर्माण दूसरे के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अगर आप भारत का निर्माण कर देंगे तो राम का मंदिर स्वतः निर्मित हो जाएगा। राम का मंदिर निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद भारत का निर्माण भी स्वतः ही हो जाएगा। अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। 30 सितंबर 2010 के ऐतिहासिक निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित ढांचे को राम जन्मभूमि ही माना था। फैसले को चुनौती दी गई और तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच रामलला आज भी तिरपाल में विराजमान है। संघ परिवार लगातार याद दिला रहा है कि राम मंदिर मुद्दा बीजेपी के 2 सीटों से 282 सीटों तक पहुंचने की सीढ़ी बना। उस मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी कम से कम कोशिश करती हुई तो दिखाई दे। अब अशोक जी सिंघल को सही श्रद्धांजलि वही होगी कि भारत की संसद कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का काम पूरा करे और हिंदू जनता यह स्वप्न पूरा करवाएगी। लेकिन भागवत के बयान पर श्रद्धांजलि सभा में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शांत रहे। जाहिर है शाह के कुछ ना बोलने के पीछे बीजेपी की मजबूरी है। राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है। कई अहम बिल इसी फेर में लटके हुए हैं। ऐसे में राम मंदिर के लिए नया कानून लाना, उस पर समर्थन की सोचना पार्टी जानती है कि टेढ़ी खीर है। बीजेपी के राम मंदिर से बचकर निकलने की एक बड़ी वजह ये भी दिखती है कि हाल ही में पार्टी के टुकड़ों टुकड़ों में खेले गए हिंदुत्व कार्ड बुरी तरह फेल हुए हैं। बिहार के नतीजे पार्टी देख ही चुकी है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी बस 1.25 साल का वक्त बचा है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। जेडीयू नेता अली अनवर ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर कहा कि संघ के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अनवर ने कहा कि जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है संघ ऐसे ही मुद्दे उठाना शुरू कर देता है। उनकी बात सुनते हैं। इसके अलावे कोई मुद्दा नहीं है। जब कोई चुनाव नजदीक आ जाता है तो इस अपना पुराना रागा लपते रहते हैं। न इनको मंदिर बनवानी है, न इनको राम से कोई प्रेम है, इनको कुर्सी से प्रेम है। और एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि आरएसएस ने राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि राम मंदिर आस्था से जुड़ा मुद्दा है और कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। के लिए सभी के मन में आस्था है और निश्चित रूप से हमारे देश में हर वर्ष या हर दिन सैकड़ों मंदिर, 50 मस्जिद, 10-20 गुरुद्वारे और चर्चेस बनते हैं। कोई कहीं विरोध नहीं करता है, सब आस्था का केंद्र है। मगर ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मानी जाती है कि अगर किसी मुद्दे पर विवाद हो तो हम आपस में बैठ के उसको सुलझा लें, और अगर आपस में नहीं सुलझता है तो न्यायालय के शरण में जाए, और न्यायालय के प्रति सबों को आस्था है, न्यायालय का फैसला सबों को मान्य होगा। इसलिए मंदिर और विशेषकर राम मंदिर पूरे देश वासियों के लिए आस्था का केंद्र है। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा था भगवान राम के बारे में कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर बताते हैं इनको इमाम हिंद।
देखिए, राम मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और जब तक के माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर निर्णय नहीं लेता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी तरह की पहल की जा सकती है। और ये बातें बार बार आरएसएस के द्वारा उठाई जाती है क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे राम मंदिर के इशू को वो अगले जो 2019 में जो चुनाव होगा लोकसभा में वहाँ तक खींच के ले जाना चाहते हैं ताकि अगले चुनाव का वो एक मुद्दा बन सकता हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की अब उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है और लोग इस बात को समझ चुके हैं अच्छी तरह कि राम मंदिर धार्मिक मसले से ज़्यादा वो राजनीतिक एक मुद्दा बन चुका है।